हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत पंचमः पाठा। तो पंचमः पाठा में दिया गया है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद या फिर बातचीत। ठीक है, तो युधिष्ठिर कौन है जानते हैं आप लोग? यक्ष शायद नहीं जानते हैं, तो यक्ष उनके पूर्वज थे। ठीक है, यक्ष राजा उनके पूर्वज थे। ठीक, और युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भैया युधिष्ठिर थे। ठीक है, दोनों के बीच में संवाद होती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में कुछ दिया गया है निर्देश, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है। ठीक, यह जो दिया गया है इसमें, इस श्लोक में या फिर इस लेसन में, वो महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, और रामायण की रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता मैं बताई थी उसमें, जब पढ़ाई थी उसमें, वाल्मीकि जी। ठीक है, और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ठीक, महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है, अतः इसे सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी, तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। पिपासाकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी हैं। ठीक है, क्या प्रश्न पूछते हैं और क्या उत्तर देते हैं, सभी लोगों के लिए उपयोगी है। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया है केनस्विच श्रोत्रियो भवति केनस्विद्विन्दते महात्। केना द्वितीय वान भवति राजन केंच बुद्धिमान। अर्थात किससे वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है, किसके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त होता है, श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है, और किससे व्यक्ति दूसरा हो जाता है, और किससे बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो सेकंड देखो, आंसर में युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? श्रुते श्रोत्यो भवति तपसा विन्दते महात्। द्वितीय वान भवति राजन बुद्धिमान वृद्धि सेवया। अर्थात वेद से व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होता है, ठीक है, या फिर विद्वान होता है, तब से श्रेष्ठता प्राप्त होती है, और धैर्य से व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है, अन्य बन जाता है, तथा वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। ठीक है, वेदों का ज्ञाता कहने का मतलब जो वेद जानते हैं वो वेदों का ज्ञाता होता है, और तब से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। ठीक है, उसे श्रेष्ठता प्राप्त होगी। धैर्य से व्यक्ति अन्य हो जाता है। कुछ भी चीज निर्णय लेने से पहले धैर्य रखना चाहिए, है ना। और वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। अर्थात वृद्ध लोग सीखे हुए सुलझे हुए रहते हैं, सभी चीज के अनुभव होता है उनको, तो यदि उनका कोई सेवा करता है तो वो अपना अनुभव ही बताएगा उसको। ठीक है, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, किंस्वित् गुरुतरम भूमे किंस्वित् दुश्चरतरम च खात् किंस्वित् शीघ्रतरम वायो किंस्वित् बहुतरम तृणात्। अर्थात भूमि से अधिक भारी क्या है, आसमान से अधिक ऊंचा क्या है, वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है, और तिनके से भी अधिक व्यापक क्या है। ठीक है, तो आंसर में युधिष्ठिर क्या देते हैं? 4 नंबर देखो, माता गुरुतरा भूमे खात् पीयूषोत्तरम पिता मना शीघ्रतरम
वाताचित चिंता बहुतरिण त्रिणात्, अर्थात माता भूमि से भी अधिक भारी है और पिता आसमान से भी अधिक ऊंचा है। मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है तथा चिंता तिनके से भी अधिक व्यापक है। ठीक है, माता को किसके साथ तुलना की जा रही है? भूमि से भी अधिक भारी कहा जा रहा है और पिता को आसमान से भी अधिक ऊंचा कहा जा रहा है। मन बहुत चंचल होता है, कहीं वहां तो कहीं यहाँ, शरीर कहीं और होता है और मन कहीं और होता है। ठीक है, तो मन बहुत तीव्रगामी है, सबसे अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनके से भी अधिक व्यापक है। ठीक है, चिंता एक ऐसी चीज है, जिस व्यक्ति को चिंता होती है वो उसका शरीर ही सूख जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर देखो। धान्य नाम उत्तमम किंस्वित् न नाम ईश्यात्विक उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम ईश्यात् सुखानाम ईश्यात्विक उत्तमम, अर्थात अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और तथा सुखों में उत्तम क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है आंसर में। धान्यनाम उत्तमम दक्ष्याम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेय, सुखानाम तुष्टि उत्तमा, अर्थात अनाजों में दक्षता श्रेष्ठ है। दक्षता कहने का मतलब चतुराई। ठीक है, और धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम है, लाभों में उत्तम श्रेय है अर्थात अच्छाई। ठीक है, और सुखों में संतुष्टि है। कहने का मतलब अनाजों में उत्तम दक्षता है, चतुराई है। कुछ भी चीज में आप चतुराई से कुछ कार्य को नहीं करोगे, अपना कर्तव्य को चतुराई से नहीं करोगे, समय पूर्वक नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? श्रेष्ठता नहीं मिलेगी। ठीक है, सफलता नहीं मिलेगी। धनों में शास्त्र ज्ञान, ठीक है, शास्त्र ज्ञान या फिर बुद्धि ज्ञान एक ऐसी धन है जिसको जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, कम नहीं होता है। ठीक, इसीलिए धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान को कहा गया है। ठीक, लाभों में उत्तम श्रेय है। ठीक है, कुछ भी आप अच्छा कार्य करोगे तो श्रेय तो मिलेगा ही। ठीक है, तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि है। इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्टि होना सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर कभी भी उसकी कमी पूरा नहीं होगा, इसीलिए संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो 7 नंबर। केनस्विद् वृत्तो लोकं केनस्विन्ना प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। किससे संसार आवृत है, ढका है, और किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है। ठीक, और किससे मित्र को त्याग देता है, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। ठीक, तो देखो 8 नंबर। ज्ञानेन वृत्तो लोकास्त मशा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गम न गच्छति। अर्थात ज्ञान से संसार आवृत है, ढका हुआ है। ठीक है, अंधकार में संसार प्रकाशित नहीं होता है और लालच से व्यक्ति मित्र को त्याग देता है। आसक्ति से जीव स्वर्ग नहीं जाता है। आसक्ति मीन्स लगाव। ठीक है, तो ज्ञान से यह संसार ढका हुआ है, आवृत है। ठीक, उसी प्रकार अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। ठीक, लालच होती है तो कोई रिश्ते नाते नहीं पहचानी जाती है। ठीक है, लालच से व्यक्ति मित्र को भी नहीं पहचानता है, क्योंकि मित्र सबसे बड़ी रिश्ता होती है। कहने का मतलब एक मित्र को दिल की हर बात बता सकते हैं, है ना, मन की हर बात बता सकते हैं, इसीलिए मित्र को बोला गया है यहाँ पर।
और आसक्ति से जीव स्वर्ग नहीं जाता। ठीक है, एक जीव में ज्यादा लगाव रखोगे तो वो स्वर्ग नहीं जा पाता है। ठीक है, तो 9 नंबर देखते हैं। तपा किम लक्षणम प्रोक्तम को दमस्य प्रकीर्तिता, क्षमा च का परा प्रोक्ता का चाहिह्री परिकीर्तिता। अर्थात तपस्या का लक्षण क्या है और दमन किसे कहते हैं, क्षमा किसे कहा गया है और तथा लज्जा किसे कहा गया है। ठीक है, तो लास्ट देखो आंसर में क्या बोला गया है। तपा स्वधर्म धर्मवर्तित्वम मनसो दमनम दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ही कार्यानिवर्तनम। अर्थात अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है, मन को वश में करना ही दमन है। दमन मीन्स होता है नियंत्रण। ठीक है, सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। ठीक है, अर्थात अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या। धर्म कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। ठीक है, क्या है धर्म कहने का मतलब अपना कर्तव्य, अपना कार्य। ठीक है, तो अपना कार्य को भली भांति पूर्वक करोगे, अपना कर्तव्य को समय के साथ ही करोगे तो वो तपस्या है। ठीक, और उसी तरह मन को वश में रखना नियंत्रण है। ठीक है, मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए उसको वश में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ठीक है, और सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है। कहने का मतलब सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हर इंसान में सुख और दुख तो आती ही है, इसीलिए सुख दुख दोनों में इंसान को खुश होना चाहिए। ठीक है, एक समान भाव रखना चाहिए। ठीक, और न करने योग्य कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया इसका अनुवाद। आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक, तो पहला नंबर दिया है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है का नंबर केन श्रोतियो भवति, किससे वेदों का ज्ञाता होता है। ठीक है, तो श्रुतेन श्रोतियो भवति। ठीक, सेकंड नंबर देखिए खाद्य उच्चतर का आसमान से भी अधिक ऊंचा क्या है, तो क्या होगा खाद्य उच्चतर पिता, आसमान से भी अधिक ऊंचा पिता है। ठीक, लाभान उत्तमम के लाभों में उत्तम क्या है, तो लाभान उत्तमम श्रेय। ठीक, आगे देखो घ नंबर केन न प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होता है, तो अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। ठीक है, लोकास्त मसा न प्रकाशते। ठीक, अंगना में देखो तपा किम लक्षणम, तप का लक्षण क्या है, तो तपा स्वधर्मावर्तित्वम। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए रिक्त स्थानानि पूर्यात्, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है रिक्त स्थान त्यजति मित्राणि, तो फर्स्ट में क्या होगा सुख नाम त्यजति मित्राणि। ठीक, सेकंड नंबर देखिए रिक्त स्थान गुरु तरह भूमे, तो क्या होगा सॉरी फर्स्ट का क्या होगा सुखा नाम नहीं होगा। ठीक है, लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्र को त्याग देता है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में माता गुरुतरा भूमे, भूमि से भी अधिक भारी माता है। ठीक है, और थर्ड नंबर देखिए रिक्त स्थान उत्तमम दक्ष्यम, तो क्या होगा धान्य नाम उत्तमम दक्ष। ठीक है, फोर नंबर देखिए रिक्त स्थान तुष्टिरुत्तमा, फोर में सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, और फाइव नंबर मनसो रिक्त स्थान दम, तो दमनम मनसो दमनम दमः। ठीक है, मन को नियंत्रण में करना चाहिए। ठीक है, तो
थर्ड नंबर देखिए, संस्कृत भाषा या अनुवाद पूर्व, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है, वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, वेद अध्ययनात् जीवनस्य ज्ञानं भवति। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, माता भूमि से बढ़कर है। तो क्या होगा, माता भूमि गुरुतर। ठीक। थर्ड नंबर देखिए, वायु से शीघ्रतर मन होता है। तो वातात् शीघ्रतरम मन। ठीक, मना होगा। ठीक है। और फोर नंबर देखिए, लोभ से मित्र को त्याग देता है। तो क्या होगा, लोभेन मित्रम त्यजति। और फाइव नंबर देखिए, अज्ञान से संसार आवृत है। ठीक है। तो अज्ञानेन लोका आवृता। आगे देखिए, तो फर्स्ट नंबर दिए हैं माता, माता का गुरुतर भूमि। ठीक है। और सेकेंड मना, मना का शीघ्रतरम वातात्। चिंता थर्ड नंबर, चिंता का बहुतरी तृणात्। तुष्टि, तुष्टि का सुखा नाम उत्तम। ठीक। और लास्ट है मित्राणी, मित्राणी का लोभा त्यजति। ठीक। फाइव नंबर देखो, इस श्लोक को पढ़ो और उसका आंसर दो। अधोलिखित नाम श्लोक का नाम माध्यम निर्देश अनुसार मित्राणी लिखत। निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ठीक है। तो इसको पढ़ो और आज्ञा ने न वृत्तो लोकास्त समर न प्रकाशते लोभा त्यजति मित्राणि संग स्वर्गम न गच्छति तपा स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमा क्षमा द्वंद्व संयुक्तम निर्णय निवर्तनम। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर लिखना है। तो आ नंबर का फर्स्ट देखिए, केना वृत्तो लोका, संसार किससे आवृत है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखती हूँ, लोका आज्ञानेन आवृत्ता। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, परा क्षमा का प्रोक्ता, क्षमा किसे कहा गया है। ठीक है। तो द्वंद्व संयुक्तम क्षमा प्रोक्ता। ठीक। और बा नंबर देखिए, रेखांकित पद नाम मूल शब्द विभक्ति वचनानी च लिखत। यहाँ पर रेखांकित पद है, उसका क्या लिखना है आपको, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। ठीक है। इसको लिख लेना आप लोग, होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक। और सा नंबर देखिए, प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्ति उपसर्ग मूल धातु धातु रूपस्य लिखत। प्रकाशते का क्या करना है, प्रकाशते शब्द का उपसर्ग मूल धातु और धातु रूप लिखना है। ठीक है। दा नंबर देखिए, हिंदी भाषा या अनुवादन कुरु। फर्स्ट है संगत स्वर्गम न गच्छति। तो क्या होगा उसका, यहाँ पर देखती हूँ, आसक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। ठीक। सेकेंड नंबर है कार्यानि वर्तना। तो न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। ठीक है। इसी तरह से पंचमा पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक। थैंक यू।